मीनू जी, अब दो तीन चीजें आ रही हैं, मैं एक और चीज ऐड कर दूं, क्यों क्यों मन में शंका हो रही है। इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जस्टिस शुक्ला थे, और गोगोई साहब और पहले दीपक मिश्रा कहा गया, उससे रिक्वेस्ट की गई प्रेसिडेंट से कि साहब इनका इम्पीचमेंट को आगे बढ़ाइए। उन्होंने फाइल के ऊपर बगल में नहीं दबाए, उसके ऊपर बैठ गए कोविंद साहब। और कोविंद साहब ऐसा बैठे कि उसके बाद वो फाइल निकली ही नहीं। शेखर यादव 2026 में रिटायर होने जा रहे हैं। ये सारा मामला इसलिए कि 2026 तक हो जाएगा, उसका टाटा फिस है सब। उसी तरह से जस्टिस शुक्ला 2.5 साल तक, भाई साहब 2.5 साल तक वो व्यक्ति को एक फाइल नहीं दी गई। वो रोज कोर्ट आता था और सारे मजे उड़ाता रहा, और उसको प्रोटोकॉल भी सब मिलता रहा। मतलब एक चोर आदमी को इस तरह का प्रोटेक्शन दिया गया था। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसकी हाय तौबा मचनी चाहिए, उनको सार्वजनिक उसमें नहीं बुलाना चाहिए। मीनू जी, ये जो एक एक चोर चोर मौसेरे भाई, इसी को कहा जाता है। भाई यहाँ वकील लोग बैठे हैं, बुरा लगेगा, लेकिन जब उनके प्रोटेक्शन, जैसे आईएएस को कह दीजिए तो सारे आईएएस को हुआ 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 करते हुए आपके ऊपर टूट पड़ते हैं कि सब आईएएस हो। किसी एक पत्रकार को कह दीजिए, अभी कल कल वो पकड़ी गई है ना, वो जो एक लड़की, और वो जगदीश चंद्रा साहब भी, पत्रकार को कह दिए, सारे पत्रकार आपके ऊपर टूट पड़ेंगे कि हाँ कैसे कैसे कह दिया। तो ये जो चोर होते हैं किसी भी प्रोफेशन में हो, ये सब एक दूसरे से वो रहते हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि धनखड़ साहब के ऊपर भी क्वेश्चन होना चाहिए। धनखड़ साहब इसमें कैसे कूद पड़े हैं भाई? वो जिस तरह से लगातार जुडिशरी पे हमला कर रहे हैं, और दुख की बात यह है वो उस जुडिशरी का पार्ट रहे हैं जी, मीनू जी। वो उस पर इतने साल वकालत करके आए हैं। आज उनका जो मान सम्मान है वो उस जुडिशरी की वजह से उनको ये मिला है। उसके बाद भी वो अपने ही उसमें, जिसको कहते हैं ना, थाली में जिस तरह से छेद कर रहे हैं और रोज हमला कर रहे हैं। ओवरऑल एज अ नागरिक, ये लोग तो वकील लोग हैं, मतलब वकालत को समझते हैं, लॉ को समझते हैं। हमारे और आपके लिए इससे क्या मैसेज जा रहा है? जो जस्टिस वर्मा के साथ एक व्यवहार, जस्टिस यादव के साथ एक व्यवहार, क्या मैसेजिंग है मीनू जी? जो कि सभी लोगों का चिंता का विषय बना हुआ है इस देश के अंदर, जो भी सेक्युलर प्रोग्रेसिव आउटलुक के लोग हैं, जो डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, सबको लगता है कि इस देश की जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। उसमें तीनों जो खंबे हैं, और प्रेस की तो फोर्थ कॉलम की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो गोदी मीडिया इसीलिए कहलाता है। लेकिन जब जुडिशरी के ऊपर सवाल उठते हैं तो फिर लगता है कि शायद सब कुछ अब आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है, सब कुछ कोलैप्स हो गया है। मतलब अब शायद जिसको कहते हैं ना कि लोकतंत्र वेंटिलेटर पे आ गया है। अब जो आपने जस्टिस गवई के बारे में बात किया, तो जस्टिस गवई तो अभी का रिसेंट उदाहरण है। हालांकि ये जस्टिस गवई साहब जब आए थे तो इनके अंकल जो हमारे सुप्रीम हाई कोर्ट में जज रहे थे और इंदिरा गांधी वाला मुकदमे में उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था, उनको याद किया गया था कि ये व्यक्ति जो है उस लेगेसी को साथ लेके आ रहा है, तो बिल्कुल अनबायस्ड होगा, अपराइट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। लेकिन अगेन वो आता है कि जैसा अभी जस्टिस पाटिल साहब कह रहे थे कि ह्यूमन बीइंग है वो भी, कि गलतियां हो सकती हैं आचरण में, कहीं भाई कहीं ढिलाई हो सकती है, माना कि हो सकती है ढिलाई, लेकिन फिर भी माजरत के साथ कहना चाहूंगी कि जस्टिस का पद ऐसा है कि उस पर हर कोई इसीलिए नहीं पहुंच पाता कि कहीं ना कहीं आचरण में कमी रह जाती है व्यक्ति के। तो इसलिए जो जस्टिस का पद, मतलब देवता का पद माना जाता है कि भाई न्याय का देवता बैठा है जो कहेगा, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को तो यह माना जाता है कि बिल्कुल, अभी तक यही माना जाता था 2014 से पहले तक कि हाई कोर्ट में गया मामला अब होगा न्याय, कि निचली अदालतें तो भ्रष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट में गया तो 100% कि ईश्वर ही दे रहा है जैसे कि न्याय। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सवाल उठ रहे हैं आगे के पीछे के। आप एक जस्टिस गवई साहब की बात क्यों करें, आप देखिए ना कि जस्टिस रिजाइन करके और अगले दिन लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे हैं, जस्टिस रिटायर होते हैं, कोई अगले दिन राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, कोई किसी पद पे सुशोभित हो रहा है, वो कि पहले से ही तैयारियां चल रही हैं। तो और आज की सरकार में तो सबसे ज्यादा हो गया है कि आप जितना सेवा करेंगे उतना मेवा मिलने वाला है। अभी जस्टिस गवई साहब की बात हो रही थी कि उनको, जिनका नाम लिया आपने, जस्टिस ओक को सुपरसीड करके इनको लाया गया। तो अब देखिए, मैं माजरत के साथ कहना चाहती हूँ, लेकिन ये खबरों के अनुसार है, जो जज लोया के केस में जो याचिकाएं डली थी वो खारिज इसीलिए हुई थी कि उसमें जस्टिस गवई और जस्टिस शुक्रे की का बयान था कि इनको हार्ट अटैक नहीं हुआ।
मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि जिससे ये कहा जाए कि इनकी मौत उसके वजह से हुई है। और उसी को अदालत ने सही माना, क्योंकि जस्टिस का बयान था बॉम्बे हाई कोर्ट के, तो वो बात सही मानी गई। तो अब आप बताइए कि मतलब किस चीज के ऊपर यकीन कर सकते हैं आप? भाई जस्टिस गवाई, मैं उनके ऊपर देखिए बहुत माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगी, देखिए नोटबंदी को उन्होंने सही ठहराया। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जो 370 के बारे में याचिकाएं थी, उन्होंने उसमें निर्णय दिया कि नहीं, जो हुआ है सही हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो आधा अधूरा निर्णय आया, उसमें भी उन्होंने ऐसा ही बोला। एक बुलडोजर न्याय के बारे में वो जरूर अपराइट रहे और उन्होंने कहा कि ये अपने इस तरीके से हाथ में नहीं लिया जा सकता। तो ऐसी दो चार बूंदें तो गिरती रहती है, गर्मी के तेज गर्मी पड़ रही हो तो गिर जाती है। उसमें लगता है कि हम लोग इतने बदहवास हो गए हैं कि दो चार भी इस तरह का, एक आध भी ऐसा कोई जजमेंट आ जाता है या ऐसी बात भी आ जाती है, इवन टिप्पणियां भी आ जाती हैं जजमेंट में के जिरह के दौरान, तो हम उसी में खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, जस्टिस साहब ने तो ऐसी टिप्पणी कर दी, लेकिन वो जजमेंट में दिखाई नहीं देती है टिप्पणी। तो ये सारी चीजें इसमें चल रही है। अभी तीस्ता सीतलवाड़ वाला केस आया था, जो अभी जस्टिस साहब कह रहे हैं कि वास्तव में उसमें तीस्ता सीतलवाड़ है निशाने पे, उसमें चंद्रचूड़ तो बाद में है। चांस की बात है कि जस्टिस चंद्रचूड़ के टाइम में, टेन्योर में वो हुआ है, लेकिन क्योंकि तीस्ता सीतलवाड़ बाहर है तो उनको अंदर करवाना। इनका तो एक बहुत बड़ा तंत्र है आनंद वर्धन जी, जो इसी काम पे लगा हुआ है कि किस किस को कौन कौन बाहर आ गया है और किस किस को अंदर करवाना है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अभी ये जो अभी इसमें ही कि आप जस्टिस शेखर को तो छोड़ देंगे और वर्मा के ऊपर आपका पूरी कार्रवाई चलेगी। मतलब ये किस तरीके के, एटलीस्ट इतने ही जो सुप्रीम कोर्ट से तो इस तरीके की उम्मीदें नहीं की जाती है। धनखड़ साहब का से कर सकते हैं उम्मीद, क्योंकि धनखड़ साहब जब से पद पे आसीन हुए हैं, उपराष्ट्रपति पद पे, वो उनको कोई शर्म नहीं है। वो तो राज्यसभा में कह चुके कि मैं तो एकलव्य हूँ आरएसएस का। तो उनसे अब और क्या बाकी रह गया सुनना आपको? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, वो तो कहेंगे। मतलब उन्होंने तो पूरी बेशर्मी अख्तियार कर रखी है, पता नहीं वो क्या चाहते हैं कि अभी मुझे शायद राष्ट्रपति पद भी मिलेगा। तो वो इस मुगालते में तो रहे ना कि उनको राष्ट्रपति पद दे देंगे। मोदी जी ऐसे दो दो चीजें नहीं दिया करते, एक आदमी को दे दिया, हो गया, आपको अब्लाइज कर दिया, आपको राज्यपाल बना दिया और आप उपराष्ट्रपति बन गए, आप बैठिएगा। लेकिन क्योंकि असीम है लोगों की महत्वाकांक्षाएं, ख्वाहिशें, तो कुछ हर किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। अभी मैं तो अभी जस्टिस से अलग छोड़ दीजिए, अपने गौरव वल्लभ है, आपको याद होगा, कांग्रेस के नेता थे, वो अभी प्रधानमंत्री जी की सलाहकार समिति जो आर्थिक मामलों की, उसके सदस्य बना दिए गए। मतलब हर किसी को मिल रहा है, जो उनके लिए काम करेगा, जो भी काम करेगा वो उसको उसका ड्यूली, क्योंकि उनके पास टैलेंट का अभाव है। विदेश में भेजना हो अपने पक्ष रखने के लिए तो कांग्रेस के लोग चाहिए, आर्थिक सलाहकार चाहिए तो कांग्रेस के लोग चाहिए। तो इसी तरीके से ये जो इसमें जो जुडिशरी है, अब इसमें आप ये देखिएगा कि अब आप तैयार रहिएगा कि हो सकता है कि बहुत ही एवरेज किस्म के लोग यहाँ जस्टिस और चीफ जस्टिस के पदों पे आसीन करा दिए जाएं, जैसा अभी हो रहा है कि नागपुर से फाइनल होके आती है लिस्ट। तो नागपुर के तो दुश्मनी है इंटेलेक्ट से, एजुकेशन से दुश्मनी है उनको तो लोग ऐसे चाहिए कि जो अकल से पैदल हो और इनके हुक्म के गुलाम हो। तो वो लोग उनको चाहिए और वो चीज उसी के अकॉर्डिंग कर रही है जुडिशरी फैसला। लेकिन इसमें जो कपिल सिब्बल ने जो स्टैंड लिया है, अगर सारा विपक्ष यूनाइटेड खड़ा रहा तो फिर जो कपिल सिब्बल की बात को ताकत मिलेगी। आप सेशन शुरू होने दीजिए, बहुत ज्यादा फायरी रहने वाला है। मतलब मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि सेशन चलेगा भी इस बार, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और ये जस्टिस का मामला और पता नहीं क्या क्या है, जो कि इस बार सरकार को, क्योंकि हर चीज में जवाबदेही है सरकार की, तो वो तो खुद ही इतना शोर मचवाएंगे कि वो चलने ही नहीं देंगे। तो अभी हम इंतजार ही कर सकते हैं, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब हमारी अमेरिका की तरह तो नहीं है, वहां की दुनिया सड़कों पे आ रही है पूरी तरह से। आज नहीं आ रही है, दूसरा तीसरा चौथी बार हो रहा है ये, जब से ट्रंप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं। तो वो लोग अपने अधिकारियों के प्रति भी सजग है, संविधान के प्रति भी सजग है। सब उनको मालूम है कि जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव गलत जा रही है, तो हमें उसके प्रति आवाज उठाना है। हमारी तरह थोड़ी कि जो कर रहे हैं बस सही है, मोदी है तो मुमकिन है, और जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मतलब जनता ने अपना बुद्धि विवेक सब ताक पे रखा हुआ है। कुछ गिने चुने हमारे जैसे और आप जैसे लोग हैं जो अलग जगाते रहते हैं आप लोगों के चैनल्स पे आके,
तो थोड़ी बहुत जो जानकारी है, जो दर्शक है बेचारे जो जानना चाहते हैं वास्तविकता, वो आज भी जुड़े हुए हैं आपके साथ, इस वक्त भी सुन रहे हैं। तो जी लेकिन ऐसे गिनती कितनी है ऐसे लोगों की? तो इसके लिए तो जनता को जागृत होना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जो होगा फिर वो आप देखते रहिए। जी जी मीनू जी, एक चीज मैं इसलिए थोड़ा, इस जब जुडिशरी की बात हो रही है, मुझे एक जगह और बहुत वो लगा था, मुझे बहुत उम्मीद थी कि कुछ होगा। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई थी, जो एक गुजरात में बैठे हुए एक लोअर जुडिशरी के व्यक्ति ने जिस तरह से उसको ट्रीट किया था, मुझे उस ट्रायल पे कुछ नहीं है, लेकिन उनका जो जिस तरह से तुरंत फुरत उनको मैक्सिमम सजा दी 2 साल की, और उस पर उनकी सदस्यता गई, मुझे लगता है कि जब जज जस्टिस चंद्रचूड़ या कोई भी जज अगर उस समय इस पे कुछ बोलता या इस पे वो करता, तो मुझे लगता है कि नहीं, इस देश की न्याय व्यवस्था में प्राण भी है। एक एक जिंदा लाश की तरह सब लोग पड़े हुए थे, देश में ये क्या क्या हो रहा था कोई बोलने वाला नहीं था। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि उस दिन ही मैं निराश हो गया था इस देश की पूरी न्याय व्यवस्था से, कि जिस दिन राहुल गांधी की सदस्यता गई थी और दूसरे दिन एक गुजराती में छपा हुआ मालूम नहीं इतना बड़ा ऑर्डर, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी हो गया था, 24 घंटे के से कम समय में स्पीकर साहब ने उस पर स्तुति भी करके उनको निकाल दिया था, 24 घंटे के अंदर बंगला खाली हो गया था। उस दिन अगर इस देश का जो भी जुडिशरी है, हो सकता है उसके बहुत वो हो कि राय साहब बताया कौन से पार्टी था, लेकिन एज अ पचासी पब्लिक मैन, नहीं, 85 पेज में गुजराती में रखा था, जिसको जी स्पीकर जी, साहब ने रातों रात गुजराती सीखा और पूरा पढ़ भी लिया उसको। पर और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, उस दिन मेरी अपनी ये मामला हो गया था कि देश का जो जुडिशरी है वो नृत्य प्राय हो गई है। सुनने में बुरा लगता है, लोग इसको वो भी मान सकते हैं, लेकिन उस दिन अगर आप चुप बैठे रहे थे, तो आज हम लोग ये जो जो भी बातचीत कर रहे हैं उसका बहुत माने नहीं रह गया। मीनू जी जी बिल्कुल। अभी के राय साहब एक वो बता रहे थे भाई यूएस ने क्या क्या कर दिया पाकिस्तान के लिए। एक चीज और जोड़ लीजिए उसमें के राय साहब, आज की खबर है कि अमेरिका ने आसिम मुनीर है जो फील्ड मार्शल पाकिस्तान के, उनको अपने आर्मी डे परेड में बुलाया है। थर्सडे को पहुंच रहे हैं वो वहां। आप ये देखिए कि ट्रम्प साहब किस तरीके से मेहरबान है पाकिस्तान के ऊपर। आसिम मुनीर को बुलाया गया है जो वहां का फील्ड मार्शल पे आ गया है। और आप ये देखिए आगे और क्या क्या होने वाला है अभी। मतलब उससे पहले आपने बता ही दिया सारा, सुरक्षा परिषद के जो एंटी टेरर उसमें सब समितियों में उसको लाया गया है, और आईएमएफ का जो पैकेज है वो सारी चीजें मिला के उसमें आप लास्ट ये जोड़ा गया है। मतलब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आपके उनके आसिम मुनीर को बुलाया जाएगा। अब आप बता दी समझ लीजिए कि ट्रंप क्या सोचे बैठे हैं और आगे क्या होने वाला है। भूल जाइए अब सब कुछ कि आपको टैरिफ में भी कोई कंसेशन मिलेगा, या मोदी जी का डंका वो फट चुका है। मोदी जी का डंका अब उसको रिपेयर भी नहीं हो सकती है, वो इतनी बुरी तरह से जी उसका जो ढोल में दो तरफ होता है ना वो सब फट चुका है। तो अभी जी मतलब और प्रॉबेबली अब मोदी जी G7 में जा रहे हैं, पता नहीं ना जाएं तो मैंने तो आपकी उस पर कॉल दी थी कि ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि बहुत कुछ वहां से बहुत बुरा होके आएगा। मतलब हम ही लोग शर्मसार हो जाएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ ये क्या हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारत एक महान देश है, प्रधानमंत्री कैसे भी हो, हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन देश तो महान है, तो देश की इज्जत होनी चाहिए। अभी आप राहुल गांधी की सदस्यता पे आपने मेरे से सवाल पूछा, तो उसमें आप ये देखिए कि वो तो एक षड्यंत्र था। हाका लगा के, जिसको कहते हैं ना, जैसे शिकार किया जाता था पुराने जमाने में जंगल में, जानवर को चारों तरफ से शोर मचा के हाका लगा दिया जाता था और घिर जाता था जानवर और उसको खत्म कर दिया जाता, शिकार कर लिया जाता था। उस तरीके से शिकार किया गया। मतलब जो मरा पड़ा है केस बंद, उसकी 2-1.5 साल से सुनवाई नहीं हो रही है, और वो अचानक जैसी राहुल गांधी अडानी की तस्वीर संसद में दिखाते हैं और उसके अगले ही दिन वो रिवाइव हो जाता है केस निचली अदालत में गुजरात की, और आनन फानन में उसकी मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा सुना दी जाती है। जी तो जी जी वो चीज वो साफ पता चलता है कि किस तरीके से, किस षड्यंत्र के तहत। और अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी के ऊपर और जो नेता इनको लगता है कि खतरा है इनके सामने, उनके ऊपर किस तरह से ताबड़तोड़ मुकदमे चलाते हैं। और यही वजह है, ये मुकदमे ताबड़तोड़ डालते हैं कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए और कौन से मुकदमे को हम इस्तेमाल करके और उसको उस नेता का खत्म ही कर दे पॉलिटिकल लाइफ। जी राहुल गांधी को नेशनल सीन से आउट करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी। उसके लिए ये
कभी तो सरकार हटेगी, ये सारी चीजें रिव्यू में तो आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब ऐसे स्कॉट फ्री चले जाएंगे कि आपने ये सब कर दिया और उसके बाद भी आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने इनफैक्ट तो अपने लिए ही, जिसको कहते हैं ना, कांटे बो दिए हैं, और वो चीज अभी सामने तो आना ही पड़ेगा। और जो जुडिशरी, जब रही बात, आपने नीचे की जुडिशरी की बात की, देखिए निचली अदालतों के भ्रष्टाचार तो आज से नहीं, हमेशा से ही रहे हैं। लेकिन जब निचली अदालतों पे लोगों को इतना यकीन नहीं होता था, लेकिन तब भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में परम विश्वास, एक गहरी आस्था, जिसको कहूंगी मैं, तो आस्था थी लोगों की। लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। आपको का है कि कभी एक फेवरेबल जजमेंट मिल जाता है, हम और आप खुश हो जाते हैं, हाँ भाई ये है, चलो जो है जुडिशरी की जो निष्पक्षता है वो हमें विश्वास दिलाती रहती है, तो कि हाँ है अभी, क्योंकि हम मानना, हमारी विशफुल थिंकिंग है ऐसी कि जुडिशरी निष्पक्ष रहे और इसी तरीके से जजमेंट्स देती रहे। लेकिन अभी अगेन वही है ना कि लोया कोई नहीं होना चाहता। आनंद वर्धन जी, जमाना पहले भी था जब दबाव में पहले भी आती होंगे जुडिशरी, लेकिन किसी को जान का खतरा नहीं होता था पहले जमाने में। उनको ये था भाई आपको डिमोशन हो जाएंगे या आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको सुपरसीड कर दिया जाएगा, यही सब होता था पहले जमाने में। जजेस के लिए ये थी सजा ज्यादा ही कि भाई आप सत्ता के साथ नहीं है तो ये होगा आपको, आपके साथ। लेकिन लोया होने का खतरा किसी को नहीं होता था। तो सबसे बड़ा कारण तो